विपत्ति है तो तुम विपत्ति को, इस शब्द को पकड़े। अवस्था में अगर चले जाओ, अगर कोई यही अवस्थाओं को तुम्हें गोल घुमा कर बताए कि विपत्ति आई तब तेरे को मिलने वाला ईश्वर, तो तुम क्या करोगे? उसकी एक परिभाषा बताओ। नारायण प्रहलाद को मिले कहा, एवरीडे नहीं मिलते थे। जब पर्वत से फेंका गया, मानो न मानो किसी रूप से या तो कहीं से आके गुम, फ्रिक्शन में आके उसका काम करके गुम हो गए। अब तुम सोचो ये कहां गए वापिस? अब ऐसा क्या करूं कि मेरे पिताजी मुझे परेशान करे और वापिस वो आए? खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। वो वापिस उस अवस्था में दौड़ता है, क्योंकि वो बच्चा था, उसको विपत्ति आपत्ति की पड़ी नहीं थी, उसको एक झलक थी उस परमात्मा की से जो बच्चे जैसा होता है, जो भोला होता है। उसको इन सब चीजों से ज्यादा वो उस मिलने का मोह होता है। अब छोटे बच्चे को देखना, अगर माँ को देखा है तो पानी नीचे फर्श पे गंदा होगा या कीचड़ होगा या कहीं आग लगी होगी, खिलौने पड़े होंगे, सोने की चूड़ियां पड़ी, कुछ देखेगा नहीं। जो भी कुछ होगा उसके ऊपर चलते हुए चला जाएगा। उसको तो माँ से मिलने की परिभाषा है, उसका मोह है, उसकी तलब है। और बाकी नीचे क्या पड़ा है उसको क्या मतलब? ये परिभाषाएं जब आपकी हो जाएगी, हर एक रास्ते खुल जाएंगे। और विपत्ति जो लगती है, अभी विपत्ति लगती है, पर विपत्ति की एक अवस्था बताता हूं। विपत्ति आती है तो ही वो आपको विपत्ति से बचा सकता है, ये एक एहसास होता है। एक विपत्ति से वो बचाता है, उसकी दूसरी परिभाषा के काल पुरुष विपत्ति लाता है पर मैं तुझे बचाऊंगा, वो लिख के जाता है। तीसरी वस्तु है, विपत्ति आती है तो तेरी गड़ाई होती है, और तूने अगर श्रद्धा रखी तो भी मैंने तेरे काम किया, और तूने श्रद्धा नहीं भी रखी फिर भी मैंने तेरी मोहब्बत को अंजाम दिया। वो ये कहकर भी जाता है और इस तरह से बार बार तुम्हें बचाता है। पर एक दिन अगर तेरा दिल हर रोज टूटता है, उसका एक दिन दिल टूट गया तो तुमने तो राय का पहाड़ कर लिया, ऐसी अवस्था हो जाती है। तब विपत्ति तुम्हें ग्रस्त कर लेती है। ये विपत्ति होती है दरअसल बाहर नहीं। एक बात समझ लो, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इवन ईश्वर भी नहीं। तुमने सोच लिया कि ईश्वर ये गलत कर रहा है तो तथास्तु हो जाएगा, ईश्वर गलत करते हुए नजर आएंगे, दैट्स ऑल। तुमने सोच लिया कि ईश्वर मेरा कभी गलत नहीं कर सकते, इन ईच एंड एवरी कंडीशन वो एक लीलामृत है, दैट्स ऑल। तो वो वही होगा। और तुम सोचते हो ईश्वर जैसी कोई वस्तु भी नहीं है, दैट्स ऑल। यू विल बी जीरो वन डे। जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ी चलेगी, दैट्स ऑल। जब तक तुम्हारे कर्म पुण्य संचित कर्म है, तुम्हारे जो भी कर्म भोगतने हो, तब तक तुम चलोगे, फिर समाप्त। और मैं आप सबको ध्यान करने के लिए कहता हूं, उसकी परिभाषा है कि ध्यान कोई सामान्य वस्तु नहीं है। उसमें इच्छित ध्यान जो होते हैं, जिसके अंदर आप, अगर मैं हाथी की योनि में प्रवेश करता हूं, अगर मैं घोड़े की योनि में प्रवेश करता हूं, अगर मैं नाग योनि में प्रवेश करता हूं, बहुत सारी चीजें, उस सॉफ्टवेयर को तो आप एक्सेप्ट करके इंस्टॉल करके उस तरह से चलकर बाहर जाओ और फिर वापिस आओ, आपको पता चले कि वो योनिया और वहां जाना और वो सब अवस्थाएं कितनी भयानक है। वो जाना आना भी आना चाहिए भैया, बहुत सारी चीजें हैं। तब तुम्हें ये भयानकता का एहसास होगा कि ये कितनी भयानक अवस्थाएं होती है। वहां एक योनि से दूसरी योनि में प्रस्थापित करने की, उसमें तुम कितनी सारी अपनी शक्तियां छोड़कर चले जाते हो। अगर अजगर हो तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, अजगर बनते हो तो तुम्हारा हाथ पैर नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी स्पाइनल कोड और अलग इंद्रियों से तुम्हें आगे बढ़ना है। बहुत सारी योनियों के अलग अलग प्रभाव है, उसकी अलग अलग अवस्था है। वो सब अवस्थाओं में तुम तो कुछ भी नहीं सीखे। तुम्हारी अवस्था ऐसी है, तुम सिर्फ एक सुनने वाले हो, श्रोता हो, तुम्हें सुनना अच्छा लगता है, दैट्स ऑल। श्रोता होने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी वो होता है, अनुभूति से ज्ञानी बनता है। मेरी बातों को तुम दोहराओगे, तुम ज्ञानी नहीं हो, यू आर अ कॉपी कैट। तुमने सीखा कहा? मैंने जो बताया वो सीखा है। मैंने बताया उस रास्ते पर चले होते तो नया आविष्कार करते, तुम अनुभूत होते, तुम अनुभवी बनते। और उस अपने अनुभव की बात ही कुछ और होती है। बताए हुए ज्ञान को तुम लिख लोगे, क्या मतलब है? अगर यही करना है तो फिर लाइब्रेरी चले जाओ, बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिल जाती है। मैं तो पथदर्शक हूं और अनुभूति करानी है तो उसके लिए मैं बैठा हूं। तुम्हें अनुभूति सही है कि गलत है बताएगा कौन? तो मेरा उपयोग ये लाइब्रेरी की तरह उपयोग नहीं करो। चलो आज संडे हुआ, जाना है, सत्संग सुन के आ जाए। आज थर्सडे हुआ, चलो जाना है, सत्संग सुन के आ जाए, दैट्स ऑल। ये क्या है? कब तक? मैं खुद कहता हूं, कब तक सत्संग करता रहूं, कब तक सिखाता रहूं? सिखाने के वाले के लिए तो एक लाइन ही काफी है।
लॉ लगा दे और बाकी सब राख कर दे, बात खत्म हो, शेष रह जाएगा तू और तेरा ईश्वर, और जब मिल जाना दोनों अद्वैत हो जाओगे, समाप्त।